कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है। इसके लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब पठानकोट जोगिंदरनगर ट्रैक अपग्रेड हो और अंब ऊना से ब्रॉडगेज लाइन कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र तक पहुंचे। वर्तमान में पठानकोट जोगिंदरनगर ट्रैक पर चलने वाली टॉय ट्रेन से ये उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। हम पठानकोट से जोगिंदरनगर नैरो गेज ट्रैक को अपग्रेड करने के रास्ते में एक कदम आगे बढ़े हैं। पठानकोट से जोगिंदरनगर रेल लाइन का फाइनल फिजिकल सर्वे मंजूर हुआ है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ साल में इस संदर्भ में अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। ये कहना है कांगड़ा चंबा लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज का। नूरपुर से EWN 24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल प्रतिनिधि ऋषि महाजन के साथ विशेष बातचीत में क्या बोले कांगड़ा चंबा लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज, सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे अपने चैनल के साथ आपने जोड़ा और मेरे मन में क्या है लोकसभा सांसद के रूप में ये आपने जानने का प्रयत्न किया। मुझे लोकसभा का सांसद बने हुए करीब 8 महीने हो गए और मुझे जो लगता था कि सांसद बनने के बाद मेरी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, उसमें मैंने बड़ा क्लियरली अपने दिमाग में एक चीज़ तय कर ली थी। यदि हिमाचल प्रदेश और विशेषकर कांगड़ा चंबा लोकसभा इसकी आर्थिकी को यदि सुदृढ़ करना है तो उसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता जो है वो है टूरिज़्म के क्षेत्र में विकास। और टूरिज़्म के क्षेत्र में यदि विकास करना है तो उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। पर्यटक इस प्रदेश में आए, मेरी लोकसभा में आए और पर्यटक यहाँ आकर रिटेन करें, तो उसके लिए बहुत अधिक आवश्यकता थी कि इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ावा देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। उस नाते से मैंने लोकसभा में जब पहली बार मुझे बोलने का सौभाग्य मिला तो मैंने जितना टूरिज़्म के क्षेत्र में क्या क्या एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है, क्या क्या विकास मेरे लोकसभा क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से होना चाहिए, उसके विषय में बड़े ज़ोरदार शब्दों से अपनी बात रखी थी लोकसभा में। तो मेरा ये भी मानना है कि यदि टूरिस्ट को अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचाना है तो उसके लिए 2 शर्तें बहुत आवश्यक हैं। एक तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बेसिक नीड है। अगर आप अपने क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना चाहते हैं तो पर्यटन को ये 2 सुविधाएं देने की बहुत आवश्यकता है। तो इस विषय में मैंने बड़े जोरदार शब्दों में अपनी बात रखी। अगर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे आदरणीय गडकरी जी ने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया। और उसी कड़ी में मेरी लोकसभा, जिसमें 2 4 लेन इस समय बड़े ज़ोरदार तरीके से काम कर रहे हैं, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो आने वाले 1-1.5 वर्ष में बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। 4 लेन तैयार हो जाएंगे हमारे लोकसभा क्षेत्र में। लेकिन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटक को यदि रेल की सुविधा उस क्षेत्र में मिले तो वो रेल को प्रेफर करता है पर्यटक। तो उस दृष्टि से मेरे लोकसभा क्षेत्र में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है। एक छोटी सी टॉय ट्रेन चलती है पठानकोट से जोगिंदरनगर तक और वो ट्रेन मेरी लोकसभा क्षेत्र का करीब 2/3 एरिया कवर भी करती है। लेकिन वो टॉय ट्रेन है, मीटर गेज है, नैरो गेज है, इसके लिए फिर वहाँ कोई वो बड़ा पर्पस सॉल्व होता नहीं। तो इस दृष्टि से मैंने बड़े ज़ोरदार शब्दों में रेल ट्रैक को अपग्रेड करने के लिए
चाहे वो पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग हो, चाहे अम्ब ऊना तक ब्रॉड गेज पहुँच चुका है। और मैंने लोकसभा में कहा कि अब बीच में तो एक पहाड़ है केवल, यदि उस पहाड़ को क्रॉस कर लें तो चारों देवियां मेरे लोकसभा क्षेत्र में, चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला, माँ ब्रजेश्वरी, माँ चामुंडा, हिज होलिनेस दलाई लामा धर्मशाला में रहते हैं, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं वो दलाई लामा रहते हैं। जितने धार्मिक स्थल हैं वो मेरी लोकसभा में हैं, तो वहाँ तक रेल उनके चरणों तक, हमारी देवियों के चरणों तक क्यों ना पहुँचे। इस विषय में मैंने बात उठाई थी और मैं पीछे जब अंतिम बार रेल मंत्री महोदय से मिला पिछले सत्र में, तो उन्होंने वो बहुत कन्विंस्ड भी थे, संतुष्ट भी थे और उन्होंने कहा कि आपके लोकसभा क्षेत्र में रेल नेटवर्क को अपग्रेड करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर ये सारी बात रखी थी और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे लेटर भी आया था पिछले 5-6 महीने पहले। ये जो पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक का जो रेल ट्रैक है, इसका फाइनल फिजिकल सर्वे अप्रूव हो गया था। फाइनल फिजिकल सर्वे करने का मतलब आपका ये जो नेटवर्क है, आपका जो ये ट्रैक है, ये जो अभी तक नैरो गेज है, इसको अपग्रेड करने के रास्ते में एक कदम हम आगे बढ़े हैं। और मुझे बहुत अधिक उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि आने वाले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि इस संदर्भ में हमें बड़ा अच्छा समाचार। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।